जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, ये YouTube के इतिहास का सबसे अलग वीडियो है। इस बात को जरूर समझ लीजिए। क्यों है? क्योंकि मैं जो आकलन आपको दे रहा हूं, इस तरह का आकलन आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूं कि 30 मार्च 2025 को जब ग्रहों की परिस्थिति वो बनेगी, 8 के 8 ग्रह एक ही घर में देख रहे होंगे जहां केतु विद्यमान है और 6 ग्रहों की युति बन रही है। तो अब एक बात को समझिए, उस दिन इस संसार में बहुत से लोग पैदा होंगे। जो पैदा होंगे उनका भविष्य क्या होगा? भविष्य में वो किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? धर्मयुग के अंदर अगर वो पैदा हो रहे हैं तो उनका भविष्य क्या हम लोगों से अलग होता है, या एक ही परिस्थिति जो बन रही है 30 मार्च 2025 को, ये एक ही परिस्थिति कितनी गहराई में जाकर काम करती है? इस आकलन को आज आप वीडियो में जरूर समझेंगे। सनातनियों, 30 मार्च 2025 को जब ब्रह्मांड में ग्रहों की युति बनेगी, 6 ग्रहों की युति एक ही जगह बनेगी और बाकी के 2 ग्रह भी केतु को देखेंगे, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इसका फाइनेंशियल मार्केट पे क्या असर होगा, धर्म के नाम पर जो लड़ाइयां होगी उस पर क्या असर होगा। दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि इस दिन जो पैदा होंगे उनका जीवन कैसा होगा और वो भविष्य में इस दुनिया में क्या करेंगे। सनातनियों, 30 मार्च 2025 को जब आप उस समय का गोचर देख रहे हैं, और इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति 30 मार्च 2025 को पैदा हो रहा है। जब वो 5-10 साल का होगा या 10-20 साल का होगा, कहीं जाएगा अपनी कुंडली लेकर के दिखाने, किसी पंडित जी के पास जाएगा, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएगा, कहेगा मेरा भविष्य बताओ। तो क्या वो भविष्य हम 20 साल बाद जब वो कुंडली लेके जाए तब बता सकते हैं, या आज ही बता सकते कि इस दिन जो पैदा होंगे उनका भविष्य क्या होगा? 30 मार्च 2025 को जब ग्रहों की परिस्थिति आप देखेंगे तो 6 ग्रह मिलकर के 7 योग बना रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य योग बना रहे हैं, राहु चंद्रमा मिलकर ग्रहण योग बना रहे हैं, शनि चंद्रमा मिलकर के विष योग बना रहे हैं, सूर्य चंद्रमा मिलकर के अमावस्या योग बना रहे हैं, बुध शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शनि सूर्य का समसप्तक योग बन रहा है। ऐसे बहुत सारे योग उस एक दिन में बन रहे हैं। तो सोचिए कि वो व्यक्ति जो उस दिन पैदा हो रहा है, वो अपनी कुंडली के अंदर जन्म के साथ ही इतने सारे योग को लेकर के पैदा हो रहा है। 6 ग्रहों के साथ मिलकर के 7 युतियां बन रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक एक युति का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। हमारे जीवन पर तो उस युति का प्रभाव थोड़े समय के लिए बनेगा। जैसे जैसे वो युतियां खत्म होती जाएंगी, ग्रह आगे जाते जाएंगे, ये युति समाप्त होती जाएगी, हम लोग तो प्रभावित होंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना इस चीज से। लेकिन उस दिन जो पैदा हो रहा है व्यक्ति, वो पूरे जीवन इन योग से प्रभावित होगा। तो सोचिए कि ईश्वर जब ये योग ब्रह्मांड में बनाता है तो इस धरती पर ऐसे स्थायी गुणों को लेकर के लोगों को भेजता है जो भविष्य में उस तरह का काम करने की क्षमता अपने अंदर लेकर आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 2125, उस दिन भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा या भारत में कौन सी शासन व्यवस्था होगी, उस दिन जो व्यक्ति शासन संभाल रहा होगा उसका नाम बताइए और उस समय क्या परिस्थितियां होंगी वो बताइए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि 2125 जब समय होगा, उस समय किस तरह के लोग स्थायी गुण लेकर के इस धरती पर जन्म ले चुके होंगे, और उसी तरह का माहौल उस समय पर देखा जाएगा इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर, और उसी तरह की व्यवस्था वहां पर जन्म लेगी।
यही कारण है कि नास्ट्राडामस जैसे लोग जो भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने पर्टिकुलर एक पॉइंट को पकड़ा है और फिर उसकी डेप्थ में जाकर के उसका एनालिसिस किया, तो जाकर वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस समय पर, इस धरती पर, इस समय पर, इस जगह ये होगा, वो होगा। कोई व्यक्ति हर जगह पर भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भविष्यवाणी करने के लिए भी आपको एक सूत्र चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत गहराई तक एनालिसिस करने के बाद में आप वहां जाकर के भविष्यवाणी करते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे शरीर तो आपका एक ही है। एक जनरल फिजिशियन आपको आपकी सारी तकलीफों का समाधान दे देता है। आपके सर दर्द हो दवा दे देगा, पेट दर्द हो दवा दे देगा। लेकिन अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो क्या उसके लिए स्पेशलिस्ट अलग नहीं होगा? क्या हार्ट का ऑपरेशन करना होगा तो क्या उसके लिए स्पेशलिस्ट अलग नहीं होगा? आपकी हड्डियों का ऑपरेशन करना है तो क्या उसके लिए स्पेशलिस्ट अलग नहीं होगा? अगर आप ये कहें कि अरे ब्रेन का डॉक्टर है, डॉक्टर तो है ना, सर्जन तो है ना, फिर हार्ट का ऑपरेशन क्यों नहीं कर देता? तो यहां बात को समझिए कि हार्ट के ऑपरेशन के लिए जिस बारीकी की जरूरत है, उस योग्यता को एक अलग व्यक्ति रख रहा है, और ब्रेन के ऑपरेशन के अंदर जिस तरह की योग्यता की जरूरत है, उस तरह की योग्यता को उस व्यक्ति ने, उस डॉक्टर ने बहुत मेहनत के बाद हासिल किया है। इसीलिए ज्योतिष के अंदर भी एक एक जगह पर जाकर के गहनता के साथ अध्ययन करने पर सूत्र निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज ली और उससे पूरे भविष्य कथन को आप कर देंगे, पूरे संसार का भविष्य बता देंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको 30 मार्च 2025 के गोचर की जब बात बता रहा हूं तो उसकी गहराई को समझ लीजिए। उस दिन पैदा होने वाले व्यक्ति अलग अलग लग्न में भी पैदा होंगे, यानी सुबह सूर्योदय के समय जो पैदा होंगे उनका लग्न अलग होगा। 2.5 घंटे बाद लग्न बदल जाएगा। यही 6 ग्रहों की युति उनके अलग घर में बनेगी, उसको उससे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। यानी इस समय पर जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं वो इन 7 योग के प्रभाव को स्थायी तौर पर लेकर के पैदा हो रहे हैं, और ये गुण उनके अंदर स्थायी तौर पर होंगे, पूरे जीवन उनके साथ रहने वाले हैं। लेकिन यही गुण कुछ लोगों के लिए अवगुण का काम करेंगे, क्योंकि लग्न के आधार पर इन ग्रहों की युति आपके लिए शुभ है या अशुभ है, यह फलादेश अलग होगा। अगर 12 लग्न की जब हम बात करते हैं तो इसमें से केवल और केवल 4 लग्न ऐसे होंगे जिनमें यह युति 80% आपको फायदा देगी, बाकी के लग्न के अंदर यह युति उन्हें नुकसान देगी। यानी युति एक बनी है ब्रह्मांड में, लेकिन उस एक दिन में पैदा होने वाले व्यक्ति, 24 घंटे में जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, उनमें से केवल 4 लग्न के व्यक्ति अच्छे गुणों से युक्त होंगे इस युति के कारण से। बाकी के लोग इस युति के कारण से परेशानियों को फेस कर रहे होंगे। इस युति के अंदर चूंकि चंद्रमा भी शामिल है, इसीलिए 30 मार्च 2025 तारीख से लेकर के 2.25 दिन तक चंद्रमा के कारण से जितने भी योग बन रहे हैं, ये योग किसी न किसी के लिए खराब, किसी न किसी के लिए अच्छे हैं। यानी कि 30 मार्च 2025 से लेकर के और लगभग 2 अप्रैल 2025 तक जो लोग भी पैदा हो रहे हैं, जिनकी कुंडली में ये 7 योग बन रहे हैं, उनकी कुंडलियों में भी 4 लग्न के व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत सक्षम होंगे इन प्रतिभाओं को अपने अंदर समायोजित करने में, और बाकी के लोग इन परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। लेकिन 2.25 दिन बाद, यानी कि 2 अप्रैल 2025 के बाद, जैसे ही चंद्रमा इस युति से बाहर होगा, 5 ग्रहों की युति बनेगी, और जब ये 5 ग्रहों की युति बनेगी तो 4 लग्न वाले व्यक्ति श्रेष्ठ विद्वान पैदा होंगे इस धरती पर। वो कौन सा लग्न होगा? वो मिथुन लग्न होगा, वो वृषभ लग्न होगा, वो कन्या लग्न होगा, वो तुला लग्न होगा। तुला लग्न को भी अलग कर दीजिए, क्योंकि सूर्य 1 माह उसी राशि में रहने वाला है, लेकिन 3 लग्न के व्यक्ति यानी कि मिथुन लग्न, कन्या लग्न और वृषभ लग्न,
ये 3 लग्न के व्यक्ति 2 अप्रैल के बाद जो पैदा होंगे वो श्रेष्ठ गुणों को लेकर के पैदा होंगे। अब ऐसे में बात आती कि किसी बालक का जन्म हो रहा है तो किस दिन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सी उसको महादशा अच्छी मिलेगी, अभी इस पर भी आकलन करते हैं। तो 2 अप्रैल को जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको श्रेष्ठ गुण तो मिल गए, लेकिन बाकी के जो लोग हैं 3 लग्न के अलावा उनको श्रेष्ठ गुण नहीं मिलेंगे, बल्कि ये विषम परिस्थितियां मिलेंगी। अब अगर इसकी बात करें कि जो 2 तारीख को पैदा हो रहा है उसका जीवन कैसा होगा, तो जैसे ही चंद्रमा मेष राशि के अंदर प्रवेश करेगा, जो बालक जन्म लेगा उसे केतु से महादशा भोगने को मिलेगी। ऐसे में वृषभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जो व्यक्ति इन दिनों में पैदा होंगे, 12 लग्न में से केवल 3 लग्न होंगे जिनके अंदर श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा होंगे। इन 3 लग्न वाले व्यक्तियों के अंदर भी आपको यह देखने को मिलेगा, जो पहले दिन पैदा हो रहे हैं, यानी कि जैसे ही मेष राशि के अंदर चंद्रमा ने प्रवेश किया उस दिन जो पैदा हो रहे हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा हो रहे हैं, वो अपने जीवन में 27 साल तक बेहतर समय को देखेंगे और उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष आरंभ होगा। उसके बाद में अगले दिन यानी अश्विनी नक्षत्र के बाद भरणी नक्षत्र में जो पैदा होंगे उनके जीवन में 20 वर्ष का समय अच्छा होगा, उसके बाद उनके जीवन में संघर्ष होगा। कृत्तिका नक्षत्र में जो पैदा हो रहे हैं उनके जीवन के अंदर आरंभ में ही लगभग 23 वर्ष तक का जीवन संघर्ष में रहेगा। उसके बाद अगले चौथे दिन जो पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडली के अंदर लगभग 17 साल का समय संघर्ष का होगा। उसके बाद अगले दिन जो पैदा हो रहे हैं उसके जीवन में 7 साल का समय संघर्ष का होगा, यानी आरंभ से ही, पैदा होते ही। और जो छठे दिन पैदा हो रहे हैं उसको पूरे जीवन किसी तरह का कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलेगा। जरा विचार कीजिए इस बात पर गंभीरता से। एक ही युति है, काफी लंबे समय तक रहेगी, लेकिन इस युति के अंदर भी पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपनी अलग अलग क्षमताओं को लेकर आ रहा है और अलग अलग क्षमताओं के साथ में वो अपने जीवन में कष्टों को कब देखेगा और बेहतर जीवन को कब देखेगा, ये कॉम्बिनेशन भी उसको पहले दिन से ही पता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 6 अप्रैल के बाद जो पैदा हो रहे हैं, यानी 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, इस दिन जो लोग पैदा हो रहे हैं और वृषभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न में पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे इस जीवन के अंदर जो उनका जीवन आरंभ होगा, इस संपूर्ण जीवन के अंदर वो कभी भी कष्टों को नहीं देखेंगे। अब इस बात की गंभीरता को समझिए कि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति एक बनती है, लेकिन इस धरा पर जिसे आना है वो अपने कर्मों के आधार पर आने का समय चुनता है। जिसे श्रेष्ठ प्रतिभा तो मिलेगी लेकिन जीवन संघर्षपूर्ण मिलेगा, वो अलग दिन इस धरती पर आएगा। जिसे प्रतिभा भी मिलेगी और जीवन में संघर्ष भी नहीं होगा, वो अलग दिन इस धरती पर आएगा। यानी युति एक है, लेकिन व्यक्ति के कर्म उसको इस धरती पर जन्म लेने के लिए बाध्य जरूर करते हैं। इसीलिए जो भी कर्म हम करते हैं उसके साथ हम अपनी गति पहले दिन तय कर लेते हैं, और वो जो हमारे कर्मों की गति है वो ये तय करती है कि अब आने वाले भविष्य के अंदर, इस संसार के अंदर हमारे कर्मों के आधार पर वो युति कब बनेगी, हमें इस धरा पर तभी भेजा जाएगा। इसीलिए 30 मार्च 2025 का जो समय है, ये समय भी यूं ही नहीं बन रहा है, 7 योग एक साथ बन रहे हैं। उस दिन से पैदा होने वाले व्यक्ति अगले 10 दिनों में अलग अलग प्रतिभा को लेकर पैदा हो रहे हैं। कोई विषम परिस्थिति को लेकर पैदा होगा, कोई जन्म के साथ ही बेहतर समय को लेकर पैदा होगा, कोई जन्म के साथ ही संघर्ष को लेकर पैदा होगा, तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में 10 साल, 7 साल या 23 साल का संघर्ष लेकर के पैदा होगा। सनातनियों, जरा विचार कीजिए, इन ग्रहों की गति से ऊपर वाला किस मैकेनिज्म से काम करता है कि आपको पता भी नहीं लगता
इस संसार में किस तरह के लोग पैदा होते चले जाते हैं, और जब वो युवा अवस्था में आते हैं तब वो अपनी इन क्षमताओं का समाज में प्रयोग करते हैं और आपको समाज के अंदर एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है जो आपको विचलित करता है या किसी बड़े परिवर्तन को इंडिकेट करता है। इस बात को आसानी से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, मीरा, रसखान, कबीर, सूरदास, वो एक ही समय ऐसा क्यों था जब बहुत थोड़े समय के अंतराल में इतने सारे विद्वान पैदा हुए? वो एक समय ऐसा क्यों आया जब इतने सारे वैज्ञानिक पैदा हुए? इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, फोन का आविष्कार, ग्रेविटी का आविष्कार, न जाने कितने आविष्कार उस समय पर हुए। तो ऐसा समय क्यों आता है जब इस धरा पर एक साथ इतनी प्रतिभा के लोग पैदा होते हैं? क्योंकि ईश्वर आने वाले समय के अंदर भविष्य में जो परिवर्तन होंगे उनकी रूपरेखा इन ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के आधार पर पहले ही बनती है। उसका प्रभाव जो उस समय पर इस धरती पर होते हैं उन्हें भुगतना होता है, और साथ में ईश्वर ऐसे गुणों को लेकर के लोगों को इस धरती पर जन्म देते हैं। वो आने वाले समय के अंदर उन गुणों के आधार पर इस संसार में वो परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं। ईश्वर उनसे काम लेता है और वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन गुणों के आधार पर काम करते हैं और इस संसार में एक बहुत बड़ा स्थायी परिवर्तन लागू होता है। ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। इसीलिए सनातन योग बात को समझिए, अगर अलग अलग समय पर अलग अलग भविष्य वक्ताओं ने कहा कि युग परिवर्तन का समय है, तो उन सब ने उसी पॉइंट पर जाकर के कैलकुलेशन की है, उसी गहराई से उन चीजों को समझा है कि ब्रह्मांड में वो ग्रहों की परिस्थिति कब बनेगी, कब उस तरह के लोग इस धरा पर जन्म लेंगे, और कब उस स्थिति के बनने से पहले ही लोग ऐसे पैदा हो चुके होंगे जो उस समय पर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेंगे। क्या वर्तमान की परिस्थितियों को संभालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग चाइना से, पुतिन रशिया से, क्या ये अलग अलग समय पर पैदा नहीं हुए? और क्या इनका सबका अलग अलग समय इस समय पर इन्हें एक विशेष काम करने के प्रेरित नहीं कर रहा है? क्या वर्तमान की समस्या को ये लोग एक तरीके से फेस नहीं कर रहे हैं अपने अपने देश के लिए? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वरीय योजना के अंदर ये सब चीज बहुत पहले से तय कर ली जाती है और समय आने पर वो कार्य इस धरा के लिए किया जाता है। इस बात को बहुत आसानी से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि कंस के पैदा होने के साथ ही ये तय हो गया था कि इसका विनाश कैसे होगा, लेकिन कितने समय के बाद में देवकी और वासुदेव के साथ जीवन में वो घटना घटित होगी? कितने वर्ष के बाद कृष्ण इस धरा पर अवतरित होंगे और किस समय पर राधा इस धरती पर जन्म लेगी, और कहां गोकुल, कहां वृंदावन, कहां मथुरा, कहां पांडव? आप सोचिए कि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्ति पैदा हो रहे हैं और सभी लोग संयुक्त रूप से उस महाभारत के समय पर इकट्ठा होते हैं। कंस का वध पहले हो जाता है और महाभारत के समय पर पांडव भी हैं, कौरव भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, और हर व्यक्ति वहां मौजूद है उस महाभारत के युद्ध में। सोचिए, सबका जन्म अलग अलग समय पर हुआ है, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होने के बाद भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जब उस विशेष समय पर ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक महाभारत जैसी घटना को जन्म देते हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बनती है वो साधारण नहीं होती है। हम मनुष्यों को ये समझना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां वर्तमान को भी प्रभावित करेंगी और भविष्य के अंदर जो बड़ी योजना है ईश्वर की, उसके लिए भी संसाधनों को तैयार करेगी। ऐसा नहीं होगा कि जब इस संसार में कोई बड़ा परिवर्तन होना होगा, व्यक्ति तब इस धरती पर प्रकट होगा या तब उसका जन्म होगा। उसके जन्म की पटकथा तो बहुत पहले लिख दी जाती है। वो तो केवल उस समय पर उस स्थान पर उपस्थित हो जाता है जहां उसे होना चाहिए और उस ईश्वरीय योजना में अपना योगदान देना चाहिए। इसीलिए हम सब ईश्वरीय योजनाओं के तहत ही
इस धरती पर आते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ईश्वरीय योजना को न समझकर केवल अपने निजी स्वार्थ को महत्व देते हैं। यहीं पर हम ईश्वरीय कार्य के अंदर व्यवधान पैदा करते हैं और हमारा यही कर्म ईश्वर के कार्य में व्यवधान पैदा करता है, और यही एक दंडनीय अपराध है ईश्वर की नजर में। बाकी आपने कहीं झूठ बोल दिया, ये ईश्वर की नजर में अपराध नहीं है। ईश्वर की नजर में अपराध है कि जो ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय योजना है, उसके अनुसार जब आपको जैसा कार्य करने के लिए ईश्वरीय संकेत दिया जाता है, आप उसको नजरअंदाज करके अपने निजी स्वार्थ के अंदर रह करके जब आप स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, ईश्वर तब आपसे नाराज होता है, आप तब दंड के पात्र बनते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को समझिए कि ईश्वरीय व्यवस्था काम कैसे करती है और आने वाले भविष्य का ब्लूप्रिंट कैसे देखा जाता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान को आज बहुत लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण से अपने फायदे के लिए ही प्रयोग किया है, जबकि इस विधा का प्रयोग जन कल्याण में होना चाहिए। इसीलिए 30 मार्च 2025 को भी इस धरती पर ऐसे लोग पैदा होंगे उसके बाद से लगभग 10 दिनों तक, जो दोनों तरह के रोल निभाएंगे। एक जो धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, दूसरे जो धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म के पाले में खड़े होंगे और धर्म के द्वारा अपनी हार को स्वीकार करेंगे और इस युग में इस धरा पर एक उदाहरण पेश करेंगे। इसीलिए राम भी ईश्वर की देन है तो रावण भी ईश्वर की देन है। दोनों को अपना अपना काम करने के लिए इस धरा पर भेजा गया। हमें यह समझना है कि राम का चरित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है और रावण के अवगुण हमारे लिए कितने कष्टकारी हैं। यही बात समझाने के लिए ही ईश्वर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाओं के रूप को इस धरा पर भेजता है और एक लीला का निर्माण करता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर गुणों के द्वारा प्रेरित हैं तो हम राम के चरित्र को स्वीकार करेंगे, और हम अगर अवगुणों से प्रेरित हैं तो हम रावण के चरित्र को श्रेष्ठ मानेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे महत्व देते हैं। ईश्वर हमारी बुद्धि में बैठकर कभी हमें ये नहीं कहेगा कि तुम राम को ही मानो। वो ये कहेगा मैंने दोनों उदाहरण तुम्हारे सामने रखे हैं, निर्णय तुम्हें करना है कि तुम धर्म के पक्ष में रहोगे या अधर्म के पक्ष में रहोगे। इसीलिए सनातनी इस पूरे मैकेनिज्म को समझिए। ये ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान को कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।